नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास शो बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की। दोस्तों, अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बिहार में भी इन दिनों स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी पर बवाल मचा हुआ है। कहीं साप्ताहिक छुट्टी संडे को है तो कहीं फ्राइडे को है। स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश के लिए एक मापदंड पर मंथन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान इस पर आया है कि पहले से निर्धारित मापदंड का होगा पालन, यानी कि पहले से जो मापदंड है संडे की छुट्टी, उस पर बात हो रही है। और इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बयान दिया है, कहा जो भी नियम संगत होगा वह किया जाएगा, यानी कि जो भी नियम संगत होगा उस पर ही विचार होगा, वही रहेगा। अब देखिए कि क्या इन्होंने कहा है, उप मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं और शिक्षा मंत्री जो जदयू के हैं। अब इन दोनों का तर्क क्या क्या है यह सामने, कहीं कुछ और तो ना हो जाए। राज्य के स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश के लिए एक मापदंड पर राज्य सरकार के में मंथन आरंभ हो गया है। सीमांचल के जिलों में उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी को लेकर चल रहे विवाद पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से अलग अलग बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुक्रवार को पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि सभी स्कूलों में छुट्टी के लिए पहले से निर्धारित मापदंड पर ही पालन होगा, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर से अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। यह किसी खास जिले से जुड़े मामला नहीं है, कोई दोहरी नीति नहीं चलेगी, सभी के लिए एक ही मापदंड निर्धारित होगा, पूरे राज्य में एक समान ही व्यवस्था लागू होगा। शिक्षा विभाग के असर से छुट्टी को लेकर पहले से जो प्रावधान लागू है वही लागू रहेगा। और इधर विजय चौधरी ने कहा है कि सरकारी स्कूल बंद कर उसके बदले रविवार को कुछ जगहों पर खोले जाने पर राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन कहा है कि स्कूल बंद करने का मामला सीमांचल के क्षेत्र से सामने आया है। इसकी जानकारी मीडिया से मिली है कि कुछ विद्यालय रविवार के बदले शुक्रवार को बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित जिलों के स्थानीय पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्हें कहा गया है कि पूरी स्थिति को स्पष्ट कर जल्द से जल्द रिपोर्ट दें। देखा जाएगा कि विद्यालय क्यों बंद है, कब से शुक्रवार को बंद हो रहे हैं, क्या उसको लेकर कोई अधिसूचना जारी हुई है तो कब जारी हुई है। जिलों की रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा, जो भी नियम संगत होगा वह किया जाएगा। यानी कि अब शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं है कि कहां शुक्रवार को स्कूल बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं। अब तो स्थिति स्पष्ट तभी होगा जब जिला से रिपोर्ट सौंपे जाएंगे। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है बहाली को लेकर। 12,771 पदों पर शीघ्र बहाली स्वास्थ्य विभाग में होने जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र 12,771 पदों पर नियुक्ति करेगी। इसकी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। इसमें बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए 10,709 पदों के लिए बहाली होगी, जबकि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 803 पदों पर, शल्य कक्ष सहायक के लिए 1096 पदों पर और ईजीसी टेक्नीशियन के 163 पदों पर नियुक्ति होगी। यह जानकारी देते हुए मंगल पांडे यानी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य प्रबंधन को सुदृढ़ और हाईटेक बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयासरत है। बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए कर्मियों की कमी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी संख्या में नियुक्ति का निर्णय लिया है। तो यह युवक युवतियों के लिए एक बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग की ओर से है कि अगर उसके इच्छुक आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग में जॉब पा सकते हैं। युवा उद्यमियों को मिलेंगे 10 लाख, 10 साल तक नहीं देना होगा ब्याज। एक बड़ी खबर निकल कर यह सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में यह राशि दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग में भी मदद की जाएगी। तो और क्या चाहिए। अगर 10 लाख रुपए अगर मिल रहे हैं, ऊपर से ट्रेनिंग की भी बातें हो रही है और मार्केटिंग की भी बातें हो रही है, तब तो यहाँ उद्योग लगाना और कार्य करना बेहतर होगा। युवाओं के लिए एक बेहतर यह संकेत है
ये बातें भी जो है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कही है। मंत्री ने बीते दिन बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च की। साथ ही स्टार्टअप के तहत प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ देने के लिए स्टार्टअप पोर्टल भी शुरू किया है। मंत्री ने कहा है कि बिहार में एमएसएमई सेक्टर का तेज गति से विकास हो रहा है। राज्य को स्टार्टअप कैपिटल बनाने का लक्ष्य भी हमारी प्राथमिकता की सूची में है। इसके साथ ही पारंपरिक उद्योग जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आदि खादी ग्रामोद्योग के मजबूती प्रदान करने का लक्ष्य भी है। और इधर हम आपको बता दें, अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आज मिला और 11 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन पुनः बहाल होगा। और स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बिहार प्रदेश युवा कमेटी ने शुक्रवार को कॉमर्स कॉलेज के सामने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला दहन भी किया और विरोध जताया। बिजली महोत्सव का समापन आज हुआ और उज्ज्वल दिवस के रूप में मनेगा। और कौशल विकास केंद्रों में मिली भारी गड़बड़ी। श्रम संसाधन विभाग की जांच में कहीं शिक्षक गायब मिले तो कहीं कंप्यूटर ही नहीं थे। यह कौशल विकास केंद्र का हाल सामने खुलकर आया है। बिहार के युवाओं में कौशल विकास करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में भारी गड़बड़ी मिली। श्रम संसाधन विभाग की ओर से की गई औचक निरीक्षण में कहीं शिक्षक गायब मिले तो कहीं कंप्यूटर ही नदारद थे। कुछ एक क्षेत्रों में पर्याप्त कमरे नहीं थे तो कई केंद्र ऐसे भी पाए गए जहां नामांकन की तुलना में विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम थी। विभाग ने गड़बड़ी वाले ऐसे केंद्रों पर कार्रवाई करते हुए उनको दी जाने वाली राशि में 30% कटौती करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि यह कटौती पिछले साल नवंबर माह से ही लागू होगी। और इधर जदयू प्रकोष्ठ से अलग अलग बैठक आज हुआ। और इधर आपको बता दें कि देश की क्षेत्रीय पार्टियों में जदयू अकेला जहां परिवारवाद नहीं है। संजय झा का यह बयान आया है। और गंगा प्रसाद पर लिखी पुस्तक का नड्डा करेंगे विमोचन हुआ है। सिपाही बनेंगे जवान, कमांडो के लिए दिखाएंगे दमखम। बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का हिस्सा बनने के लिए सिपाहियों को शारीरिक दमखम दिखाना होगा। पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर चुके और 28 साल से कम उम्र में सिपाही एसटीएफ का शारीरिक परीक्षा पास करेंगे तभी उन्हें कमांडो का तमगा मिलेगा। एसटीएफ में आने के इच्छुक जवानों के लिए 1 अगस्त को यह परीक्षा पटना में आयोजित की जाएगी। और इधर मुखिया जी का दमखम बढ़ने लगा है। अब अपने पंचायत में शादी विवाह पर भी नजर रखेंगे। अगर कम उम्र के लड़के और लड़कियों की शादी हो रही है, नाबालिग शादी हो रही है तो उसको भी रोक लगाएंगे। और अगर अपने क्षेत्र में कोई दहेज ले रहा है और दे रहा है तो उसको भी अपने शिकंजे में लेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। पुलिस को इसमें मदद करेंगे, पुलिस को सूचना देंगे और ऐसा न करने वाले वार्ड सदस्य और मुखिया जी पर भी कार्रवाई होगी। वो पद मुक्त भी हो सकते हैं, अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं। भाजपा को शिक्षा व्यवस्था से अधिक छुट्टियों की फिक्र है, शिवानंद बोले हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने से अधिक स्कूलों में छुट्टियों के दिन की फिक्र है। इसलिए वह सीमांचल के मुस्लिम बहुत इलाकों में स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार को होना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यह बात सामने खुलकर आई है। और तैयारी है, इस साल 600 हेक्टेयर निजी चौर भूमि विकसित होगी। 27.95 करोड़ स्वीकृत राज्य में 9.41 लाख हेक्टेयर में फैली है चौर भूमि। 16 जिलों की चौर भूमि में मछली पालन व बागवानी भी होगी। बिहार में करीब 9.41 लाख हेक्टेयर चौर भूमि है। इसमें 2.5 लाख हेक्टेयर चौर भूमि मछली पालन के लिए उपयुक्त है। इन चौर भूमि को विकसित कर बड़े पैमाने पर मछली पालन, कृषि और बागवानी की जा सकती है। इसको लेकर पहले चरण में 16 जिलों में 600 हेक्टेयर निजी चौर भूमि को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और इधर बता दें, जीत के साथ भारत की शानदार शुरुआत हुआ है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल की बात है और भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। शिकायतें 30 दिन में निपटाई जाएगी। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों से निपटारे की अवधि घटाई गई। 20 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर अपील की सुविधा। 31 मार्च 2022 तक 98,337 शिकायतें आई। अप्रैल की सुविधा शुरू होने के बाद और निपटारे से संतुष्ट नहीं है तो कर सकते हैं अपील। जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़े पोस्ट तुरंत हटाए, हाईकोर्ट का आदेश आया है। और नए निकायों में शिक्षकों के नियुक्ति पत्र 7 सितंबर से
प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। संसद का लगातार दूसरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ी और 4 दिन जारी रहेगी। बिहार में बारिश की गतिविधियां, ठनका गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार धीरे धीरे जो है मौसम का मिजाज बदल रहा है, बरसात सा कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया है, लेकिन किसान का हाल आज भी बेहाल है। बारिश से जहां अस्त है वहीं खाद के लिए भी दमा चौकड़ी कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लंबी लाइन लगाने को मजबूर है। बिना कारण आवेदन रद्द करने पर 3 सप्ताह में मांगा गया स्पष्टीकरण। दाखिल खारिज मामले में 200 सीओ पर सख्ती, राजस्व विभाग ने कराई जांच तो सामने आया मामला। रामसूरत राय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर अंचलों की जांच का सिलसिला जारी है। जिन अंचलों से शिकायत आ रही है वहां के सीओ से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और उनमें दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। अगस्त के पहले सप्ताह में पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि 20,000 के करीब आवेदनों को रद्द किए जाने का अनुमान और पटना सदर में 10 दिन में 4,000 आवेदन रद्द। अंचल कार्यालयों का किया गया था निरीक्षण। भाजपा के 7 राष्ट्रीय मोर्चों को 2 दिनी कार्यकारिणी आज से शुरू हुई और रनवे में से फिसला इंडिगो का विमान। आज़ादी सेट अगले हफ्ते अंतरिक्ष में होगा और तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर लगाए हैं गंभीर आरोप। तनुश्री ने कहा, मुझे कुछ हुआ तो पाटेकर जिम्मेदार होंगे। तंबाकू उत्पादों पर अब नई चित्र की चेतावनी। कैंसर के भयावह चित्रों के साथ लिखना अनिवार्य होगा कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। तो यह थी ये छोटी बड़ी ताज़ा तरीन खबरें जो तमाम लोगों को जानना जरूरी था, काम की खबरें थी जो जानना जरूरी था। तो कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।